बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ साहब को नैब की जानिब से बुलाया जा रहा है, 17 को बुलाया गया, वो नहीं गए, फिर दोबारा आज बुलाया गया है, आज उन्होंने पेश होना है। ऐसे हालात में, ऐसे दिनों में शहबाज शरीफ साहब का अपने एक बाएतमाद और करीबी जो दोस्त है, सहाफ़ी है, उसको बुला के इंटरव्यू देना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें करना, इसका क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं। मैं 3-4 सिनेरियो आपके सामने रख देता हूँ और इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई एक सिनेरियो ठीक है तो वेल एंड गुड, वरना आप भी अपनी राय रखते हैं, मुझे भी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। तो एक तो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनके अपने मुताबिक उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया तो उसके बाद उनके राब्ते ख़त्म हो गए थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू दे के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट को इशारे देना, ये ऐसे ही है कि पहले उनका क्योंकि मौक़िफ़ सख्त हो गया था और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बेवफ़ाई की है, तो नून लीग ने उनसे कतल कर ली थी। तो वो शायर ने कहा था ना कि तुम लौट के आने का तकल्लुफ़ नहीं करना, तुम लौट के आने का तकल्लुफ़ नहीं करना, हम एक मोहब्बत को 2 बार नहीं करते। पहले तो उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया कि हम ठीक है आपसे मोहब्बत करते थे लेकिन बस ख़त्म, अब हमारी तरफ ना रुजू कीजिएगा। अब वही शहबाज शरीफ साहब उनको कह रहे हैं कि कभी जो मैंने कहा था उससे कि बाद तेरे भी जी ही लूँगा, कभी जो मैंने कहा था उससे कि बाद तेरे भी जी ही लूँगा, मैं बात करके मुकर गया हूँ, कहीं मिले तो उसे बता दो। कि वो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त कि ठीक है हम आपके बगैर हम रह लेंगे, हमारी पार्टी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आवाम को सड़कों पे निकाल लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनको बता दो कि हमारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। या शहबाज शरीफ साहब ने वही किया है, वो कहते हैं वैसे तो ये मौलवी साहब का किस्सा है लेकिन वो लोग अक्सर जो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मौलवियों को टारगेट किया जाता है, तो चलो किसी देहाती और बंदे का हम कह लेते हैं, देहाती या शहरी बंदे का, कि उसको किसी ने मिलने का वादा किया और वो उसका इंतज़ार करता रहा और जब वो मिलने नहीं आए तो उसने मस्जिद में जाके स्पीकर ऑन किया और कहा कि हज़रात तुसी चंगी नहीं की थी। तो एक इसका ये भी मतलब निकलता है। और तीसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको इस तरह ही है कि आप कभी किसी के साथ आपका तल्लुक़ हो बहुत करीबी, फिर दूरियां हो जाएं और वो आपके साथ फेसबुक पे ऐड हो या ना हो, तो आप बड़े अरसे बाद जाके ना उसकी कोई 20, 25, 30 पोस्टों को जाके किसी को लाइक करते हैं, किसी पे लव रिएक्ट करते हैं, किसी पे सैड, किसी पे एंग्री, मुख्तलिफ आप तरीक़ों से रिएक्ट करते हैं ताकि उसको नोटिफिकेशन जाएँ। उसको जब नोटिफिकेशन जाएंगे तो उसे इदराक होगा, एहसास होगा कि यार ये बंदा अभी मेरे बारे में सोचता है और देखो ये मेरे 8 माह पहले तक की पोस्टों पे जाके इसने किसी पे लव रिएक्ट किया है, किसी पे कमेंट किया है, किसी को लाइक किया है, तो उसको पता चले कि ये अभी भी मेरे बारे में सोचता है। और एक ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसके ज़रिए, जिस तरह आप किसी को बड़े लंबा अरसा हो जाए रब्ता ना हो, आप मिस कॉल करते हैं ताकि उसको फिर अगर वो रब्ता कर ले और सख्ती से बात करे तो आप कहें सॉरी वो गलती से आपका नंबर डायल हो गया था, और अगर वो प्यार से बात करे तो आप कहें बिल्कुल मैंने तो ये जसारत की थी कि आपसे रब्ता हो इसलिए मैंने मिस कॉल की है। तो आखिरी जो इसका सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो थ्रेट कर रहे हों इस्टेब्लिशमेंट को कि देखें जो आपके किसी के साथ जायज़ तल्लुकात होते हैं ना, तो जायज़ तल्लुकात में तो आप ओपनली मिलते हैं, रिकॉर्ड पे होता है सब कुछ, आप खुलेआम मिलते हैं। लेकिन जब किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात होते हैं तो वो फिर आप छुप छुप के मिलते हैं। तो अगर तो वो जायज़ मुलाकातें थीं जो शहबाज शरीफ साहब अब आके बता रहे हैं कि इलेक्शन से 1 माह पहले तक उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें रही हैं, अगर वो जायज़ होती तो वो तब भी ओपन होती, सबके सामने होता। लेकिन क्योंकि वो नाजायज़, सियासी तौर पर नाजायज़ मुलाकातें थीं तो इसलिए वो कभी सामने नहीं आई। और अब आके शहबाज शरीफ साहब का ये बयान देना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे तो मामला तय थे 1 माह पहले तक, तो लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि मेरा मामला हल करो, ये नैब मेरे पीछे पड़ गया है, मेरा मामला हल करो वरना फिर मैं और चीज़ें भी बता दूंगा। तो ये थ्रेट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को और इनका केस बहुत ही डेंजरस है। इस हवाले से हमारे दोस्त अदील वड़ैच ने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है और उन्होंने बताया कि क्यों ये शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत ख़तरनाक केस है जिसमें नैब की जानिब से उनको तलब किया गया है। तो अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कॉलम के कंटेंट के ऊपर। पहला तो वो कहते हैं कि चौधरीयों के साथ हमारे हालात न्यूट्रल हैं, ना मुखालफत है, ना तल्लुक़ है, ना दोस्ती है। वो बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि हम चौधरीयों के साथ रजू कर सकते हैं और एक मतलब, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अभी हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत की मुखालफत के बावजूद हमज़ा शहबाज के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते रहे।
शहबाज शरीफ साहब को पता होना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन आर्डर इसलिए जारी करते रहे कि उन दिनों में उनके हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे और वो वैसे ही ब्लैकमेल करना चाहते थे चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत को। तो वो उनको ब्लैकमेल करने के लिए हमजा शहबाज के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते थे। हमजा शहबाज आते थे फ्लोर पे खड़े होके और उस्मान बुज़दार पे हमले करते थे। तो वो मौका फ़राहम करते थे चौधरी परवेज़ इलाही उनको कि ठीक है आप काम उठा के रखें ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव आए कि पंजाब में एक अपोजिशन पार्टी जो है इस तरह से उस्मान बुज़दार पे प्रेशर बढ़ा रही है। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही इनकी मोहब्बत में नहीं, वो हुकूमत की मतलब उसको सियासी तौर पे ब्लैकमेल करने के लिए सारा कुछ कर रहे थे। और आपको वो सारी बात पता ही है, जब इत्तेहादी अलग हो गए थे फिर किस तरह के बयान चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दिए, फिर क्या होता रहा, वो सारा बैकग्राउंड आपको पता है। फिर वो कहते हैं कि जिस दिन पता चला कि फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं तो मैंने, गौर करें, वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ से रब्ता किया कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे हालात में आप भी पाकिस्तान में नहीं है, मैं भी ना हुआ तो सियासी तौर पर हमें नुकसान होगा। इससे पहले नून लीग हमें क्या बयानियाँ बेचती रही कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को हुक्म कि तुम जाओ पाकिस्तान फौरी तौर पे और जाके वहाँ पे लोगों के मसले हल कराओ, कौम को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। और सहाफ़ियों ने हमें क्या बताया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बुलवाया शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। तो अगर शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए बुलवाया होता तो आप शहबाज शरीफ अपने एक सहाफ़ी के नंबर से इस्टेब्लिशमेंट को मिस कॉल ना मार रहे होते। यानी ये कॉलम लिखवाना और ये बातें करना ये ऐसे ही है कि अपने किसी दोस्त के नंबर से मिस कॉल करना इस्टेब्लिशमेंट को। वो मिस कॉलें कर रहे हैं उनको कि यार हमारी तरफ भी देखें, हम भी पढ़ें राहों में, हमारा भी मेहरबानी करें। और वही जो सिनेरियो मैं 4-5 आपको शुरू में बता चुका हूँ। उसके बाद शहबाज शरीफ ने ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल रब्ता था, मैंने ही वज़ीर-ए-आज़म बनना था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, और काबीना के नाम भी फाइनल हो रहे थे। तो यहाँ पे जो बात मैंने करनी थी वो मंसूर अली खान साहब ने कर दी है। इस बार मंसूर अली खान साहब बाजी ले गए हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि मंसूर अली खान ने बड़ा सख्त प्रोग्राम किया नून लीग के खिलाफ। भाई उन्होंने नून लीग के खिलाफ नहीं किया, उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ किया है। और वो हमेशा से मरीम सफदर के कैंप के रहे हैं साफ़ी, और आगे चल के मैं बताता भी हूँ कि कैसे उन्होंने मरीम को डिफेंड करने की कोशिश की इस प्रोग्राम में भी। तो मंसूर ने यह सवाल उठा दिया है कि भाई आपका तो बयानिया ये था कि लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, डट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, टैंकों के आगे लेट जाएंगे। तो एक तरफ आपका ये बयानिया था, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे थे। और फिर आगे जाके मंसूर अली खान कहते हैं कि नहीं, मरियम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों के हक में नहीं है। फिर सोहेल बड़ाई साहब उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि अगर मरियम हक में नहीं तो वो बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों है। तो बात यह है कि ये सादा सा मामला है। शहबाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कर रहे थे वो बिल्कुल नवाज शरीफ को भी पता थी, वो मरियम सफदर को भी पता थी। ये इनका तरीका वारदात है कि आवाम में बयानियाँ ये रखना है कि वोट को इज़्ज़त देंगे, अवाम में कस्में खानी हैं, कुरान उठाने हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, ये खलाई मखलूक है, हम इस इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ेंगे। और ये बयानिया बनाया जाए नाम लिए बगैर कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमारे खिलाफ सब कुछ किया है, नवाज शरीफ की नाअहली से लेके और आगे तक। लेकिन जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट देने की बारी हो तो नए कपड़े पहन के जाने हैं, अच्छे वाला परफ्यूम लगा के जाना है, फिर सेल्फियाँ बनानी है और कुछ नंबरों पे व्हाट्सएप करनी है कि हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी नौकर। तो ये अब आप खुद देख लें कि बाहर क्या बयानिया था आवाम में और अंदरूनी खाना क्या हो रहा था। ये इनके कारनामे और करतूत हैं जो खुद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था। इस बाकायदा काबीना के नाम तक फाइनल हो गए थे कि किसको वज़ीर बनाया जाएगा। ये हालत है इनकी। जो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त हमने देनी है, ये वोट को इज़्ज़त दे रहे थे उस वक्त जब वोट को इज़्ज़त का बयानिया जो है वो अवाम में दे रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं 2 सहाफ़ी आए और उन्होंने मुझे बताया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। तो ये देख लें किस तरह से ये सहाफ़ी, इनके कुछ करीबी सहाफ़ी हैं जिनके ज़रिए इन तक पैगामात पहुँचाए जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब जो GT रोड मार्च किया था वो भी चौधरी निसार अली खान ने बताया था कि एक सहाफ़ी ने नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि आप GT रोड से जाएं, वरना हमने नवाज शरीफ को कहा था कि आप मोटरवे से जाएं। और पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था, बयानिया था, फैसला हो गया था कि नवाज शरीफ इससे मोटरवे से जाएंगे। लेकिन एक सहाफ़ी ने आके मशवरा दिया और फिर उस सहाफ़ी ने टीवी पे आके बैठ के एतराफ़ भी कर लिया था कि मैंने ये मशवरा दिया था नवाज शरीफ को कि आप GT रोड से जाएं, और फिर नवाज शरीफ GT रोड पे आए। ये इनके सहाफ़ियों के साथ मामलात रहते हैं। यही वजह है कि अब आप देखते हैं हामिद मीर साहब के तज्ज़िये, वो ऐसे तज्ज़िये होते हैं जिसका वाहिद मकसद जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही होता है कि इससे नून लीग को और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो और इमरान खान को नुकसान हो। फिर वो कहते हैं कि जब से हमने कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट दिया है, बदएतमादी कम हुई है और हमारे बज़ाहिर उनके मामला ठीक हैं। अगर मामला ठीक होते तो आप सोहेल बड़ाई साहब के ज़रिए ना फ़ौज को मिस कॉलें मार रहे होते, पैगाम पहुंचा रहे होते कि हम ताबेदार, हम मौजूद हैं, हमें भी देखें। आप डायरेक्ट उनसे कर रहे होते, आपको ये ज़रूरत ना होती सोहेल बड़ाई साहब की।
अब मुझे समझ नहीं आती कि एक ऐसे दिनों में जब नैब इनको बुला रही है, ये वही बात कि मिन्नत तरला कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, या उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि मैं सब कुछ बता दूंगा, अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया, अभी तो मैंने टीज़र छोड़ा है, आगे मैं सब कुछ बता दूंगा, ये अब नहीं पता। उसके बाद ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि मंसूर अली खान ने जब ये कहा गया कि कौन इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलता या नहीं मिलना चाहता, तो मंसूर अली खान ने कहा मरियम नहीं मिलना चाहती। तो सुहेल बड़ाई साहब ने कहा, उस प्रोग्राम में वो मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर वो नहीं मिलना चाहती तो बोलें, चुप क्यों हैं, बोले ना, अगर कोई मामला नहीं है उनके साथ, कुछ चीज़ें तयशुदा नहीं हैं तो बोलें। फिर उसके बाद उसी प्रोग्राम में सुहेल बड़ाई साहब को इसलिए लिया गया कि अता तारड़ साहब जो मरियम सफदर के कैंप के हैं, नवाज शरीफ साहब के कैंप के हैं, वो बड़े बरस रहे थे कि जी ये हो नहीं सकता, शहबाज शरीफ ने ये कहा हो, ये हो नहीं सकता काबीना के नाम फ़ौज के साथ बैठ के तय हो रहे हों। तो जब लाइन पे लिया सुहेल बड़ाई साहब को, तो सुहेल बड़ाई साहब ने कहा, उन्होंने कहा भाई जाओ अपना काम करो, शाबाश, अभी तुम बच्चे हो और ये हमें पता है कि हमने क्या लिखना क्या नहीं लिखना, जाकर शहबाज शरीफ से पूछो। और जिस दिन मैं शहबाज शरीफ से मिलने आया उस दिन तुम वहाँ मौजूद थे, तुम्हारे साथ मैं मिला हूँ, हाँ ये ज़रूर है तुम मुलाकात में नहीं थे, लेकिन तुम वहाँ पे मौजूद थे जब मैं शहबाज शरीफ से मिलने आया था। तो ये मेरा ख्याल है जो मैंने आपके सामने रखा है कि शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस गए हैं केस में और उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और अब वो या तो इस्टेब्लिशमेंट को मिन्नत तरला कर रहे हैं, मोहब्बत भरे पैगाम भेज रहे हैं, और या फिर वो थ्रेट कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब काम में नसरो, अल्लाह हाफ़िज़।